गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूँ मैं शशि द्विवेदी, आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी जो तेनाली रामन की चतुराई पर आधारित है। वैसे ही जैसे बीरबल अकबर की कहानी है, वैसे ही तेनाली रामन भी बहुत ही बुद्धिमान थे और बड़ी बड़ी कठिनाइयों का हल निकाल लेते थे। तो चलो बच्चों सुनते हैं इस कहानी को जिसका शीर्षक है तेनाली रामन की चतुराई। बच्चों, एक बार की बात है, ग्रीष्म ऋतु का मौसम था। भयंकर गर्मी पड़ रही थी। विजयनगर के नदी नाले और तालाब सभी सूख गए थे। तेनाली रामन के घर के पिछवाड़े एक बगीचा था, वह भी सूख गया था। बगीचे के कुएं का पानी भी काफ़ी नीचे चला गया था। वे चिंतित थे कि किस प्रकार अपने बगीचे की सिंचाई करें। एक दिन रात के समय तेनाली रामन राजा कृष्णदेव राय के दरबार से घर वापस आ रहे थे कि उन्हें अपने बगीचे में कुछ लोगों की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। तेनाली रामन समझ गए कि चोर आए हैं। तेनाली रामन बिना कुछ बोले अपने घर के अंदर चले गए और अपनी पत्नी से जोर जोर कहने लगे, अरे सुनती हो, आज दरबार में चर्चा हो रही थी कि आजकल बहुत चोरियां हो रही हैं। तुमने अपने जेवर संभाल कर रखे हैं ना। यह सुनते ही चोरों के कान खड़े हो गए। वे छिपते छिपाते तेनाली रामन के घर के पिछवाड़े वाली खिड़की के नीचे आकर छिप गए और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगे। तेनाली रामन पत्नी से कह रहे थे कि हमें अपने घर का कीमती सामान कहीं ऐसी जगह छिपा देना चाहिए जहां चोर आए तो भी ढूंढ ना पाए। पत्नी ने कहा, लेकिन ऐसी कौन सी जगह है। तेनाली रामन ने कहा, जो हमारे पास लोहे का बड़ा सा संदूक है ना, उसी में सारे जेवर रख देंगे, फिर उसे अपने बगीचे के कुएं में डाल देंगे। अगर चोर आएंगे भी तो उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। यह सुनकर चोरों का सरदार बहुत खुश हो गया और अपने साथियों से फुसफुसाकर बोला, सुना था कि तेनाली रामन बहुत बुद्धिमान है, लेकिन हमें तो कुछ खास बुद्धि नज़र नहीं आ रही है इसके पास। इसको तो इतना भी नहीं मालूम है कि दीवारों के भी कान होते हैं। तभी तेनाली रामन ने अपनी पत्नी को धीरे से कहा कि बाहर कुछ चोर खड़े हैं, जल्दी से कुछ भारी सामान संदूक में भरो। थोड़ी देर बाद तेनाली रामन को और उनकी पत्नी एक बड़ा सा लोहे का संदूक जोर से जोर लगाकर घसीटते हुए कुएं के पास लाए। बहुत मुश्किल से उसे उठाकर कुएं में धकेल दिया। छपाक जोर से आवाज़ हुई। मुस्कुराते हुए वे दोनों घर के अंदर चले गए। तेनाली रामन और उनकी पत्नी के घर के अंदर चले जाने पर चोरों का सरदार अपने साथियों के साथ कुएं के पास आया। कुएं के पास बाल्टियां और रस्सी पड़ी हुई थी। कुएं में उतरने के लिए वे उसमें बचा हुआ पानी निकालने लगे ताकि संदूक निकाल पाएं। उनके द्वारा निकाला गया पानी बहकर क्यारियों की ओर जाने लगा। इस प्रकार बगीचे की सिंचाई होती रही। धीरे धीरे रात बीत गई। सुबह होने लगी तो चोर रस्सी के सहारे कुएं में उतरे और बहुत मुश्किल से संदूक को बाहर निकाला। एक चोर ने पत्थर से संदूक का ताला तोड़ दिया। यह क्या, अंदर तो चक्की के 2 पाट रखे थे। चोरों का सरदार सब कुछ समझ गया और बोला, तेनाली रामन सचमुच चतुर है। उसने हमें उल्लू बनाया है। तुरंत भाग लो, नहीं तो पकड़े जाएंगे। चोर तुरंत भाग गए। तेनाली रामन अपनी खिड़की से उन भागते चोरों को देख रहे थे। सच ही कहा गया है, मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी। इसमें मोरल क्या है। मुसीबत के समय बुद्धि से काम लेना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जैसे तेनाली रामन को पता चला कि चोर आसपास आ गए हैं तो उन्होंने क्या किया, घबरा थोड़ी गए,
उन्होंने बुद्धि से काम लिया और अपने जेवर भी बचा लिए और अपने बगीचे की सिंचाई भी करवा ली। तो बच्चों, अच्छी है ना कहानी? तो चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए। तेनालीरामन कौन थे? तेनालीरामन क्यों प्रसिद्ध थे? कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? और बताइए किस जगह के नदी नाले और तालाब सूख गए थे? तेनालीरामन ने अपनी पत्नी से क्या कहा? मुसीबत के समय हमें कैसे काम लेना चाहिए? बच्चों, बुद्धिमानी के सहारे बड़ी समस्याओं का हल निकाला जा सकता है। बच्चों, बताइए क्या आपके घर पर भी कभी चोर आए हैं और आपने अपनी बुद्धिमानी से अपने घर के सामान की सुरक्षा की है? सोच कर बताइए। या फिर अगर आ जाएं चोर, तब आप क्या करेंगे? क्या चोरी करना अच्छी बात होती है? बताइए बच्चों, क्या चोरी करना, झूठ बोलना, ये सब अच्छा होता है? सोच कर लिखिए और बताइए। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई कहानी या कविता के साथ। तब तक आप लोग अच्छी अच्छी बातें सीखते रहिए। बाय बाय बच्चों। थैंक यू। जय हिंद।